हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा नया वीडियो ज़रूर देखा होगा। वैसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ हमेशा। बहुत सारे पुराने वीडियोस भी होते हैं जो मैं लेट से पोस्ट करता हूँ, लेकिन आज एक काम की पते की बात आपको बताना चाहता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। बस एक दिन की बात है, ठीक 24 घंटे बाद रमज़ान का मुबारक महीना कल शाम से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी ठीक नहीं है वो सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है तो माफ़ी मांगिए और बात को ख़त्म कीजिए। माफ़ी मांगिए और रिश्तों को सुधार कीजिए, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना जो है नेकी करने का महीना है, इबादत करने का महीना है दोस्तों। और अगर आप किसी से रूठे रहेंगे तो आपकी इबादत कबूल होगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं तो नहीं दे सकता। तो कहना ये चाहता हूँ कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए, और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से ज़्यादा देर तक रूठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज़ होता है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भाई, अगर आपकी कोई बहन आपसे रूठी हुई है तो उन्हें मना लीजिए। अगर आपकी बीवी आपसे रूठी हुई है तो उसे भी मना लीजिए। अगर आपके माँ बाप आपसे रूठे हुए हैं तो उन्हें भी मना लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त आपसे रूठा हुआ है तो उसे भी मना लीजिए। क्योंकि देखिए रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है दोस्तों बहुत नसीबों से मिलता है। और कहना बस इतना ही चाहता हूँ कि हम सभी का नसीब बहुत अच्छा है दोस्तों कि ये महीना हमें मिलने वाला है। बस एक दिन की बात है दोस्तों, उसके बाद ये महीना आ जाएगा। और कहना ये चाहता हूँ कि देखिए आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ठीक नहीं है, हर एक चीज़ को ठीक करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया है, किसी को भी तकलीफ़ पहुँचाई है, चाहे झूठ बोलकर, चाहे किसी भी तरीके से, तो अपनी गलतियों के लिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी माफ़ी मांग लीजिए और बात को ठीक कीजिए, सुलह कर लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ ये बातें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों का दिल तो दुखाते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और फिर रोज़ा भी रहते हैं, इबादत भी करते हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर एक इबादत कबूल हो जाएगी, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, और फिर आप चाहे कितना भी रोज़ा रख लीजिए, कितना भी नमाजें पढ़ लीजिए, कितना भी कुरान पढ़ लीजिए, कितना भी आप नेकी का काम कर लीजिए, लेकिन आपकी इबादतें कबूल होंगी कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। गारंटी किसी बात की नहीं है दोस्तों। मैं इतना जानता हूँ कि अगर अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह को राज़ी करने का कोशिश कीजिए। अपने किसी भी मुसलमान भाई बहन से ज़्यादा वक्त तक नाराज़ नहीं रहना चाहिए और ना ही उन पर जुल्म करना चाहिए। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लंबे वक्त से किसी से आपकी बात नहीं हो रही है, अगर कोई रिश्तेदार है आपका जिससे लंबे वक्त से आपकी बातचीत नहीं हुई, तो उससे बातचीत करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए बातचीत करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, और ये वीडियो भी इसीलिए ख़ास तौर से बना रहा हूँ क्योंकि आए दिन मैं न्यूज़ में देखता हूँ कि ये इंसान का उस इंसान से मतलब प्रॉब्लम्स हो गया, ये इंसान उस इंसान से अलग हो गया, ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे, वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि हम किसी से बात नहीं कर रहे तो हम किसी को मतलब सज़ा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को सज़ा दे रहे होते हैं किसी से बात ना करके। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी अपने किसी भी रिश्तेदार से बातचीत करना बंद मत कीजिए ज़्यादा लंबे वक्त तक, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। क्योंकि अपने किसी भी रिश्तेदार पर जुल्म करना अच्छी बात नहीं, चाहे गलती आपकी हो या उसकी हो।
आपको पहल करना ज़रूरी है सब कुछ ठीक करने का। अगर आप पहल करते हैं सब कुछ ठीक करने का तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आप पहले माफ़ी मांग लेते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आप एक कदम आगे चल कर बढ़ते हैं रिश्ते को बेहतर बनाने की तरफ तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं तो अपने सभी रिश्तों को अच्छे से बनाए रखने में यकीन करता हूँ। वैसे मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आज की डेट में, और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि मैं उम्मीद खो चुका हूँ या फिर मैं लोगों से बात नहीं कर रहा या मैं अपनी लाइफ जीना छोड़ दिया हूँ। ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब पे वीडियो अभी भी बना रहा हूँ, अभी भी अपलोड कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत परेशान हूँ पिछले कुछ महीनों से, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। तो इसीलिए मैं कभी भी अपना यकीन अल्लाह में कम नहीं होने देता। अल्लाह की ताकत बहुत है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह अगर मदद करने पे आए तो अपने बंदे को इतना मदद कर दे कि बंदा सोचा भी नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ कितना अच्छा हो सकता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि एक अच्छे और सच्चे मुसलमान को कभी भी उम्मीद नहीं हारना चाहिए। आप मुझे हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं मेरे वीडियोस में, क्यों देखते हैं? क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, फिर भी मैं मुस्कुराते हुए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक लोग देखते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो देख करके कोई भी ये सोचे कि मतलब सीरियस हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो आप मुस्कुराते हुए देखें, खुशी के साथ देखें।